हमने उनसे कहा एक काम करो, आज तुम ही इनके घर पहुंच जाओ। हमने पूछ लिया कि भोजन कितनी बजे बनता है, तो कि 10-11 बजे बन जाता है। हमने कहा तू 10-11 बजे ही पहुंच, और पहुंचते से कह देना बहुत भूख लग रही माँ से, अब भोजन करा, तुम ही चलिए, भूख ही रहेगी। नियम आप बनाते हो, निभाना उसको पड़ता है। व्रत आप उठाते हो, करना उसको पड़ता है। 16 सोमवार के व्रत आप कर रहे हो, संकट सोमवार के व्रत आप कर रहे हो, संकट तुम पे आया, व्रत करके तुमने उंडेल भगवान पे दिया। काय के लिए करा संकट सोमवार? बहुत संकट में हूं। भगवान बोले इतनी संकट में है तो मेरा ही व्रत काय को कर रही है? संतोषी माता का कर लो, मेरे क्यों कर रही है? किसका करूं इसके सिवा? किसका? बहुत संकट में हूं, इसलिए संकट सोमवार कर। पार्वती जी ने मन में सोचा और बता दो सोमवार का व्रत। मैं स्कंद पुराण में लिखवा दिया वेद व्यास जी से, संकट सोमवार का व्रत। अब जिसे देखो वो 16 सोमवार संकट सोमवार करे। व्रत तो इनका, संकट इनका, और शाम के टाइम पूजन करके ऊंडेल सब तुम पे देती है। तुम ही देख लेना, बहुत भारी संकट है, बहुत। अब जब जब ये सोमवार के दिन पूजन करने बैठे, शंकर भगवान उसके घर में पहुंचे। पार्वती जी कह कहाँ जा रहे हो? कि संकटा बाई के यहां। इसके संकट बाई, बहुत संकट, बहुत संकट। दे दिया सब भगवान को, भगवान निभाता भी है। भगवान कहता 2-4 सोमवार तक तो मैं तेरे को देखता हूं, पहला सोमवार के तो तू पट्टी बांध के पड़ी जाए, दूसरा सोमवार के बड़ी मुश्किल से उठ के पूजन करे, तीसरा सोमवार जब आए घर में मेहमान आ जाए, चौथा सोमवार थोड़ी सी नींद आ रही, 4-5 सोमवार में देखता हूं जब तू पूरी तरह से मुझ में रम जाती है 4 सोमवार में, पर 5वें सोमवार से मैं तुझे इतना बल दे देता हूं कि तुझे सोमवार मालूम ही नहीं पड़ता कहां निकलते चले जाता है, कहां निकल गया। बल इतना दे देता हूं मालूम नहीं पड़ता। फिर वो निभाता वो है। तुमने तो केवल व्रत उठाया है, तुमने तो केवल संकल्प लिया है, निभाना उसको है। निभाएगा। अब शिव जी ने भगवान विष्णु से कहा, भगवान विष्णु ने हिमालय राज से कहा तुम्हारे यहां, तुम्हारी गोद में, तुम्हारे शिखर पर देव आदिदेव महादेव तप करने आने वाले हैं, तैयारी करो। तो इन्होंने कहा तैयारी क्या करना है? तो के सब देख लो, परख लो, शंकर जी कहां जाके बैठे हो, कोई भरोसा थोड़ी ना। इन्होंने पूरी तैयारी कर दी। कहते पूरे हिमालय राज ने, पूरे हिमालय में सहस्त्र आसन बिछा दिए। कितने आसन लगाए? सहस्त्र, हजारों आसन। हजारों आसन लगा दिए, और हजारों आसन लगाकर जैसे ही भगवान शंकर आए, शिव जी ने देखा इतना सारा आसन लगा पड़ा है। अब हिमालय राज ने आसन लगाना था तो एक लगाना था, पर इन्होंने तो इतना सारा आसन लगा दिया। अब इतना सारा आसन में मैं अकेला एक जगह बैठूंगा, बाकी की जगह नहीं बैठूंगा, तो हिमालय राज को कितना बुरा लगेगा। अरे बोलो तो सर, ये सही है कि गलत है? अब जैसे तुम्हारे लिए सोफे पे कालीन बिछाया कि आज तो गुरुजी आने वाले हैं, आज तो हमारा मामा जी आएगा, ना फूफा जी आएगा, ना काका जी आएगा, नहीं, इन्हें तो पूरा सोफा पे कवर मवर लगा के बिछा के रखा। और तुम तो आए, इन्हें कुर्सी पे बैठ गए, हम तो जमीन पे बैठेंगे, हमें नहीं बैठना सोफा पे। बताओ, इतना हमने सोफा बिछाया, कालीन लगाया, आसन लगाया, सब कुछ करा, और बैठने को जमीन पे बैठ गए। ये कोई बात होती है? अच्छा, कभी कभी व्यक्ति को बोलो ना कि इस पे बैठ जाओ, तो भी व्यक्ति नहीं बैठता, उसको लगता है इसमें कुछ गड़बड़ होगी, काय को बैठे।
अब एक बार वो उज्जैन के पास बड़नागर में हम गए, तो एक भगत के यहाँ पर गए, तो उनके यहाँ ये सोफा जो पहले चलता था ना, ऐसा लकड़ी का एकदम ऐसा वाला सोफा, और उसमें गादी अलग से लगती थी। अब इनका एक सिंगल वाला जो सोफा था ना, सिंगल वाले सोफे में वो नीचे का जो पटिया था वो सब टूट गया था। अब हमको क्या मालूम था कि इनने स्टूल फंसा रखा है। अब इनने स्टूल रखा और स्टूल के ऊपर गादी धर दी। अब ये बड़े प्रेम से ऐसे खड़े हो गए, आओ साहब बैठो, आओ साहब बैठो। तो हमारे मन में हम को यहाँ बैठे, हम तो इस पे बैठे हैं। कि इस पे बैठो। अब ये सोफा और वो सोफा में अंतर दिख रहा था, वहां पर 2 गादी बिछी थी, तो लगा कि 2 गादी है, इसमें बैठ जाओ। अब हमको क्या मालूम था कि 2 गादी नहीं है, स्टूल नीचे से ऊंचा है, सोफे में से बाहर निकली गया और उस पर गद्दा लगा। अब उन्होंने कहा आप इस पे बैठ जाओ, हम इस पे बैठे। अब आशीष थे साथ में, तो उन्होंने कहा आप इस पे बैठ जाओ, 2 ही तो, आप इस पे। अब वो बैठा तो नीचे से इतना ऊंचा। अच्छा, वो हाथ लगा के भी देख रहा है कि सोफा है कि और, क्योंकि डंडे तो उसके हाथ रखने के तो वैसे की वैसे, पीछे का डिजाइन भी वैसे की वैसे, पर बैठ गया। अच्छा, उसके बेचैनी इतनी हृदय में कि भगवान जाने ये सोफे की नई डिजाइन कैसी है, अब इसकी डिजाइन है कैसी, अब उसको समझना मुश्किल। 15-20 मिनट आधा घंटा बैठे चले, तो आखिरी में रिया तो गया नहीं। उन्होंने पूछ लिया सब, सोफे की ये डिजाइन, आज तक हम इतना बड़ा शहर में गए पर ऐसी बड़नागर जैसी नहीं दिखी। तो उन्होंने कहा सब बड़नागर जैसी मिल भी नहीं सकती, क्योंकि वहाँ वो सोफा नहीं था, वो सोफा का पटिया टूट गया था, तो उसमें स्टूल फंसा दिए नीचे से, अब मिले कहाँ से। सहस्त्र आसन मेरे शंकर जी के लिए लगाए, सहस्त्र आसन। कहते हैं शंकर जी की सहस्त्रावली कहां से बनी, तो हम तो कहेंगे हिमालय राज के सहस्त्र आसनों पे शिव बैठे थे, तो सहस्त्रावली बन गई। शंकर अकेले एक आसन पर बैठ सकते हैं, पर यहां तो सहस्त्र आसन लगे हुए हैं। क्या करूं, एक आसन पर बैठूंगा तो बाकी के आसनों का अपमान हो जाएगा, फिर करा क्या जाए। शंकर भगवान ने कहा एक काम करता हूं, पूरे जितने आसन लगे हैं सारे आसनों पे मैं अपना स्वरूप बनाकर बिठा देता हूं। शिव जी ने अपना स्वरूप बनाकर बिठा दिया। सहस्त्र आसन पर सहस्त्र शिव हैं, सहस्त्रावली शिव की है। अब हिमालय राज जी देखे, तो हिमालय राज जी सेवा में जावे, तो यहाँ पर जल चढ़ाएं, तो उधर पहुँचे उधर चढ़ाएं। अब इतनी 1000 जगह पे जाके जल चढ़ाना, तो हिमालय राज खुद चक्कर में पड़ जाए कि अब मैं करूँ क्या। और एक जगह भी अगर रह जाए नहीं, तो हिमालय राज जी के मन को दुख जाए कि ये जगह रह गई। कई बार आपके साथ में भी होता है, तुम किसी मंदिर में पूजन करने जाओ, माताओं के मन में बहुत जल्दी आता है ये बात, बहुत अच्छे से समझ लेना मत दीजिए। तुम किसी मंदिर में पूजन करने जाओ और वहाँ पे हनुमान जी भी बैठा है, राम जी भी बैठे हैं, शंकर जी भी बैठे हैं, पार्वती जी भी बैठी, गणेश जी भी बैठे, कार्तिकेय भी बैठे, नंदी भी बैठे, माँ भैरू महाराज भी बैठे, वहाँ पर सांप देवता भी बैठे, वहाँ पर पीपल का पेड़ भी है, वहाँ बड़ का पेड़ भी है, वहाँ आंवले का पेड़ भी है। किसी मंदिर में सब कुछ होता है। अब ये पूजन की थाली लेके जाए ना, और एक देवता की पूजन करे ना, तो इसके मन में अगर पार्वती जी के नहीं चढ़ाऊंगी तो क्या बुरा लग जाएगा। अब मन में आया गणेश जी के भी चढ़ा, सांप देवता के भी, तो उनके चंदन सबके। अब चलती चलती मन में आया पीपल के पेड़ के नहीं लगाऊंगी देवता, अब पीपल के लगा दिया, फिर बड़ का पेड़ के नहीं लगाऊंगी तो उनके लगा दिया। अब जितना मंदिर में देवी देवता बैठा था, राम जी महाराज बैठा उनके लगा दी, कन्हैया जी बैठा उनके लगा दी, देवी जी बैठी उनके लगा दी, भैरू महाराज के लगा दी, ने पीपल का पेड़ ने, आंवला का पेड़ ने, जितना वृक्ष लगा था सबके लगा दिया। और फिर चल दी, चलते चलते याद आई नंदी के तो लगा के ही नहीं आई, तब दौड़ी फिर वापिस नंदी की ओर लगा। ये माताओं के मन में बहुत बड़ी बात चलती है,
पर शिव महापुराण की कथा बड़ी सुंदर बात कहती है। पहले के समय में जो निमंत्रण पत्रिका आती थी वो बच्चों के नाम से आती थी कि पिताजी के नाम से आती थी? बोलो जरा जम के, किसके नाम से आती थी? श्रीमान भैरू सिंह सा परिवार। बोलो सही है कि गलत है? पहले जो पत्रिका आती थी, पहले जो निमंत्रण पत्र आता था, जो लग्न पत्रिका आती थी, शादी ब्याह के कार्ड आते थे, चिट्ठी आती थी, पत्र आता था, वो घर के बड़े के नाम से आता था। सही है? छोटे के नाम से आता था क्या? नहीं, बड़े के नाम से आता था। मतलब एक घर के बड़े को लिख दो और उसमें नीचे लिख दो सा परिवार, तो पूरा परिवार उसमें आ गया। उसी तरह शिव पुराण कह रही है, जिस मंदिर में शंकर जी बैठे हों और शिव की आराधना में अगर आप डूबे हो, शंकर का अनुमोदन अगर आप कर रहे हो, शंकर को जल आप चढ़ा रहे हो, शंकर की पूजन आप कर रहे हो, शंकर का अनुमोदन आप कर रहे हो, शिव की अर्चना आप कर रहे हो, तो ये समझ लेना सारे तीर्थ धाम आपके चरणों। हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों। सारे तीर्थ, सारे देवता, 33 कौटी देवी देवता सब शिवलिंग के अंदर है, सब शंकर के अंदर। अलग से अपने किसी देवता के नहवाने की जरूरत नहीं है। हाँ, तुम्हारा मन करे तो जरूर नहवाओ, जरूर स्नान करो, क्योंकि अब तुम पानी भी तो इतना बाल्टी भर के लाई करोगी क्या? तो तुम नहवाओ, मना नहीं। तुम गणेश जी के भी स्नान कराओ, ने पार्वती जी के भी कराओ, ने थोड़ा सा बचा के ने नंदी के भी नहवाओ। अब तुम्हें इतनी स्तुत नहीं पड़े कि नंदी के नहवाऊंगी, नंदी बाहर मार्बल का फर्श पूरा पानी बह के आएगा, यहाँ कोई पोछा भी नहीं लगा, तू तो डाली और चली गई, और पीछे से बेचारी एक बाई निकल के जा रही थी, पाँव फिसला चली गई। अब कहीं करे? अब तुमने तो तुम्हारा धर्म कमा लिया कि मैं नंदी के नहीं चढ़ाऊंगी तो बुरा लग जाएगा, नंदी के एक लोटा चढ़ा के आ गई। तो नंदी के चढ़ाने का अगर तुम्हें इतना लगे तो साथ में एक रुमाल नेपकिन कहीं लेके चलो, कि जैसे ही नंदी के पानी चढ़ाऊंगी ना वहीं पहुंच के आ जाऊंगी, ना किसी की फिसलेगी भी नहीं। पर गई तो थी बढ़िया, सिर्फ पल्लू पल्लू रख के नंदी के भी चढ़ाई। अब सबके चढ़ा चुड़ो के आके ना भगवान भी सोच तो करो। एक साधे सब सधे, सब साधे विसरा। 10 जगह पे खड्डे खोदोगे पानी नहीं निकलेगा, एक ही जगह अच्छा गहरा खोद दो पानी निकल जाए। एक ही को अच्छे से भज लो, एक ही को। बहुत वो मिल जाएगा। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। जय हो। काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई
पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ।
आसन शिव जी के लिए बिछाए गए। हिमालय राज जी ने सहस्त्र आसन भगवान शंकर को बिठाने के लिए बिछाए। अब सहस्त्रासन पर भगवान शंकर तो बैठ गए, एक अकेले शिव नहीं, कंकर शंकर, हर जगह शिव ही शिव। हर जगह कि तुम ही भोलेनाथ हो, तुम ही शंभुनाथ हो, मेरे जीवन तुम ही सनाथ। है नाथ, है विश्वनाथ, है शंभुनाथ, सब तुम ही। तो एक आसन पर भी तुम ही हो तो सहस्त्र आसन पर भी तुम ही हो। देव तुम ही हो तो महादेव तुम ही हो। पुरुष में तुम हो तो स्त्री में भी तुम हो, इसलिए तो अर्धनारीश्वर है। कन्या में अगर तुम हो तो वर में भी तुम। वर में भी तुम। लड़की और लड़के की जब शादी होती है ना, जब वो दूल्हा दुल्हन बनते हैं तो कन्या से ज्यादा काम नहीं करवाते, न दूल्हे से काम करवाते। सारा काम दूल्हे का भाई संभालेगा या दुल्हन की बहन संभालेगी। दूल्हा दुल्हन से ज्यादा काम नहीं कराते। क्यों? जब तक विवाह नहीं हो जाता तब तक उनसे काम नहीं कराया जाता। उसका कारण केवल एक है, जब शरीर पर हल्दी लग जाती है तो वो दूल्हा नहीं रहता, वो महादेव का स्वरूप बन जाता है, शिव का स्वरूप। नारी, स्त्री, कन्या, गौरा, पार्वती बन जाती। वर में अगर आप हो तो कन्या में भी आप हो, स्त्री में अगर आप हो तो पुरुष में भी आप, जल में आप हो तो थल में भी आप, पृथ्वी पर आप हो तो आकाश में भी आप हो। सहस्त्र आसन पर आप ही हो। देव आप, महादेव आप, 33 कोटि देवता भी आप ही हो। विराजो महाराज। शंकर जी बैठ गए आसन पर। अब हिमालय राज सुबेरे सुबेरे जल लेकर जो निकले, यहाँ चढ़ाते वहाँ चढ़ाते। अब 1000 जगह पे देवताओं को बिठा दो तुम। कितनी जगह? 1000 जगह। फिर देखा जाए आप में से कितने लोग 1000 जगह पे जल चढ़ाए। एक ऊपर बिठा दो, एक नीचे बिठा दो, एक अंदर बिठा दो, एक बाहर बिठा दो, एक के माँ बिठा दो, एक के माँ बिठा दो, ने सब जाई जाई। हाँ, कितने हो गए? अरे वो 84 महादेव करने जाएं। कितने महादेव उज्जैन में? वो तब ये लॉकडाउन चल रहा है कोरोना महामारी के कारण। जिस दिन ये लॉकडाउन हट गया, सबसे पहला काम यही रहेगा अपना। बहुत दिन से याद आई रही मारे तो 84 महादेव। जजमान ओन भी तैयार बैठे हैं। कोई के हम शिव पुराण का जजमान बन जाएंगे, कोई के हम ऐसा कर लेंगे, कोई के हम वैसा। सब तैयारी है। बस ये बापड़ी तीसरी लहर हो जाए, कौन सी आ रही देख ले। आना नहीं चाहिए देवाधिदेव महादेव से कह के रखो, ये आए तो तुम निकल जाओ। त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी, त्रिपुंडधारी, त्रिलोकी के नाथ, हे त्रिपुरारी, ये तीसरी लहर को तुम बड़ी मुश्किल से तो धीरे धीरे चालू हुआ। पहले ट्रेन चलना धीरे धीरे चालू हुई, ने अब काम धंधा, लोगों का बिजनेस, व्यापार चालू हुआ। और ऊपर से ये बेन अलग डराई जा रही, आ रही। थाम दिया जाए। अकाल मृत्यु वो मरे,
जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महा। अब ऐसा लगता है कि शंकर की कथा जब घर घर में चल रही है तो लहर भी सोच रही होगी कि मैं किधर जाऊं, क्योंकि इधर लहर मारूं तो इधर से उचक के इधर आ जाए, और इधर की लहर पड़े तो इधर से उचक के इधर आ जाए, बेचारी गली में घूमती रह गई। अब शिव कथा कह रही, यहां तो हिमालय राज सहस्त्र 1000 शंकर जी की पूजन करने जा रहे हैं, और यहां अपने केवल 84 महादेव कर लो, उतने में मालूम पड़ जाए एक महादेव इधर, एक महादेव उधर, एक महादेव उधर, 2-4 सीढ़ी नंकी चढ़ो, फिर नीचे उतरो, फिर उधर महादेव गया, महादेव जी का नंबर वहां लगा, वहां से उतर के आओ, इधर चले जाओ, इधर वाले महादेव के पूछो, उधर वाले महादेव पे चले जाओ, उधर वाले महादेव से पूछो, उधर वाले महादेव पे चले जाओ। क्यों बैठी का है? क्यों सियोर वाला महाराज? हाँ जी जी, कितना रह गया? अभी तो 6 हुआ है। जैसे वो सुदामा जी का चरित्र याद आए नहीं भागवत जी में, भगवान कृष्ण के यहाँ सुदामा जी आए, और सुदामा जी आए तो रुके। अब दूसरे दिन भगवान कृष्ण ने सारी रानियों से कह दिया, सुनो मेरा मित्र आया है, उम्र में मेरे से बड़ा है, ब्राह्मण भी है, एक एक कर कराती जाना और सब आशीर्वाद लेके जाना, चरणों में धोख लगाना। रुक्मणी तू सबसे पहले आना, चरण धुलाए जब तू भग गई, ध्यान देखना, एक साइड खड़ी हो गई जाके, जल भी नहीं ली है, मैंने नैन अश्रु से चरण धुलाए, खड़ी हो जाना मेरे पास में आकर प्रणाम करना तू। रुक्मणी जी बोली बिल्कुल साहब, कई दिक्कत। भगवान सिंहासन पर बैठ गए, सुदामा जी को पास में बैठा लिया, आजा बहुत बड़ा सिंहासन है, आज रुक्मणी नहीं बैठा है तू बैठ, और भगवान बैठ गए उनके पास में, इधर बैठ गए सुदामा जी। भगवान ने कहा आती जाओ लाइन से, एक एक करके आती जाए। सुदामा जी सबको बड़े प्रेम से आशीर्वाद, सीधा सरल स्वभाव सुदामा जी का, ब्राह्मण तो वैसे ही सीधा सरल, ऐसे भाव से आशीर्वाद दे रहा। अखंड सौभाग्यवती भव, चलो अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। भगवान इशारा करते जा रहे, देते, अखंड सौभाग्यवती भव, 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 अखंड सौभाग्यवती भव। अभी 25-30 निकले थे, उसके बाद अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। भव 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 हो हो हो। भगवान सुदामा जी बोले कृष्ण, ए कृष्ण। कन्हैया बोले हाँ सुदामा। सुदामा बोले तेरी चल रही है, सब अपनी है, चलने दे। हो देख ये भी तेरी है, अपनी है। हो देख ये तो तेरी नहीं लग रही, अपनी है, चलने दे। कितनी हो गई? अभी लगभग 150 के करीब में पहुंची है। सुदामा जी बोले मेरे घर छोड़िया मुझे, नहीं तो मेरी पत्नी को आशीर्वाद की जरूरत पड़ जाएगी। अखंड सौभाग्यवती दादा, इनको मैनेज कैसे करता हो? मेरे घर छोड़, मुझे नहीं रहना है। कन्हैया बोले सुदामा तो मेरा इतना दिन बाद मित्र आया है। सुदामा जी बोले अब कभी नहीं आऊंगा। सुदामा जी बोले अब तो इतने दिन के बाद आया है मेरा मित्र, अभी तो तेरी बहुएं आ रही हैं, इनके बाद इनका छोरा छोरी आएगा। तो क्या बहुएं कितनी है? कि 16,108। तो इनका छोरा छोरी कितना है?
तो कि एक एक का 11 1,77,186 सुदामा जी नीचे गिर गया। रहने दे दादा, मैं तो जा रहा, मेरे को छोड़िया, मैं रुको ही नहीं, 1 मिनट भी नहीं रुको दादा। ये द्वारका घर है कि जिला है? सारा जिला का इकट्ठा हो गया और मेरे से आशीर्वाद दिला रिया। मेरे को क्या पड़ी थी, इतना सा चावल लाया, मेरे लिए भी बांध के लिया था, आखिरी में किसी काम नहीं आएगा, कम से कम पिंडा तो दिया जाता। अब नहीं आऊंगा कभी। अब हिमालय राज्य भी ऐसे ही हुआ, पानी का लोटा लेकर चले कलश, देवता उनके चढ़ाता जा तो कि मैंने आसन ज्यादा बिछा दिए। शंकर जी बोले बिछाए काय, कोई एक बिछाना था, हम भी ऐसे हैं, तुम जितना बिछाओगे हम बैठते चले जाएंगे, ये तो ना करे, तुम बिछाते जाओ हम बैठते जाए। तुम बिछाते जाओ। हाँ अब चले सब दूर, देवता 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 बैठे शिव, कहाँ जल चढ़ाऊं, कहाँ जाऊं? शंकर भगवान को जल चढ़ाते चढ़ाते हिमालय राज थक गए, पहले दिन ही थक गए। हिमालय राज सीधे घर पर आए। मैनावती ने पूछा भोजन कर लो, हिमालय राज जी बोले तो विश्राम करा दे, नहीं करूं भोजन। मैनावती को लगा शिव जी आए हैं, इतनी दूर से भगवान पधारे हैं, सेवा कर रहे हैं तो उपवास कर रहे होंगे। मैनावती ने पूछा तुम्हारा व्रत है क्या? हिमालय राज बोले व्रत नहीं, व्रताकार हूं, घूम घूम के थक गया। ओहो, तो तुम अकेले काहे को जा रहे हो? तुम में और बच्चों में अंतर है कि नहीं रहे? कितना भी मंदिर बना दो, बच्चे दौड़ दौड़ के दर्शन कर लेंगे, और बूढ़ा व्यक्ति तो आराम से जाए ना, आराम से जाते 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 धीरे धीरे पहुंचे, बैठ गए चले गए, बैठ गए चले गए। बोल दिया मैनावती ने, अब कल से आप मत जाना, पार्वती को सेवा में भेज देना। किसको भेजना? पार्वती। पार्वती को सेवा में? हाँ। पार्वती मैया सुबह से तैयार, माता जी ने कह दिया हिमालय राज के इस आंगन में देवाधिदेव महादेव आए हैं, उनकी सेवा तुम्हें करना है। पार्वती जी बोली ठीक है, पर लाडो बेटी, ए गुड़िया सुन तो, सहस्त्रासन पर शिव बैठे हैं, कोई यहां कोई वहां कोई वहां। तो पार्वती जी बोली कौन सी बड़ी बात है, मैं सब पूजन कर जाऊंगी, तुम चिंता मत करो। गई, कुछ नहीं करा, पहले दिन गई, लोटा भी पानी का नहीं ले गई, ना कलश ले गई। पार्वती मैया जिस आसन पे शंकर जी बैठे थे उस आसन के सामने की मिट्टी उठा के लिए, सारी मिट्टी के इकट्ठा कर लिया, 1000 जगह की, और एक शिवलिंग का निर्माण कर लिया पार्थिव, उसकी पूजन में लग गई। पूरों का एक साथ स्मरण हो गया, पूरों का। शिव महापुराण की कथा में पार्थिव निर्माण का वर्णन जो शिवरात्रि की कथा में करा गया है। आप लोगों ने जो शिवरात्रि पर शंकर का शिवलिंग का निर्माण करा था, उसका जो व्याख्यान वर्णन शिवरात्रि की कथा में शिव महापुराण में करा गया, उसमें वर्णन आता है एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर जो पूजन करता है, शास्त्र शंकर के शिवलिंग के पूजन का फल एक साथ मिल जाता है। सहस्त्र शिवलिंग पूजन का फल एक साथ। उस रज में, उस मट्टी में, उस गार में
बारीक बारीक ढेरों कण होते हैं, वो शिव तत्व ही तो, हजारों हजारों शिव तत्व। जब शिव जी की आराधना पूरी हो जाती, पार्वती मैया एक रुद्राक्ष शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दी। वो रुद्राक्ष कोई दूसरा नहीं था, जिस रुद्राक्ष का चरित्र शुरू से चल रहा है आज चतुर्थ दिवस की कथा में। कितने मुखी था? जम के बोलो, 2 मुखी। वो रुद्राक्ष पार्वती मैया शिव को समर्पित कर। आज बाबा ने कुछ और लीला कर दी। क्या लीला कर दी? अभी तक तो रज मिल जाती थी तो शिवलिंग बना लेती थी। आज बाबा ने इतना, जहां देखो सफेद चादर बिछा दी, बर्फ ही बर्फ। अब ढूंढ के ला मिट्टी। पार्वती मैया भी बड़ी चतुर थी। जो रुद्राक्ष शिवजी पे चढ़ाती थी उठा के रख लेती थी, वही रुद्राक्ष आज रख दिया और उसी का अभिषेक कर दिया। फिर कहा तो शंकर भगवान ने सोचा, ये इतने सहस्त्र शिवलिंग का पुण्य फल एक रुद्राक्ष में कैसे आ सकता है? शंकर भगवान आज आकर प्रसन्न नहीं हुए, वर नहीं दिया, आशीर्वाद नहीं दिया, सामने आए नहीं आए। माता पार्वती भी आराधना में लगी रही। देवलोक हिल गया। देवलोक हिलने लगा। तब देवताओं ने पूछा कि बात क्या है, ये हो क्या रहा है? तो कि पार्वती मैया व्रत कर रही हैं, साधना कर रही हैं, उपास कर रही हैं, पार्वती मैया स्नान करा रही हैं भगवान शिव का। तो शंकर भगवान स्वीकार नहीं कर रहे। अब पिलक लगाओ ने बल्ब नहीं जले तो कोई मतलब का? अरे बोलो तो सही है कि गलत है? फिर देखना पड़ेगा नहीं। वो इतना बड़ा रे, उसे टेस्टर बोले, क्या बोले? टेस्टर ही बोले ना। फिर इसे ऐसे ऐसे टच करके देखना पड़े, करंट आई रहा कि नहीं आ रहा। तो अपन भी जब पूजन करें तो भगवान स्वीकार कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये कैसे मालूम पड़े? तो टेस्टर है। शिव महापुराण की कथा, शंकर की कथा में बैठ जाओ, एक बार टेस्ट करके देखो कि सही जगह करंट पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। तब समझ में आएगा। पार्वती जी ने जो पूजन करी वो शंकर जी स्वीकार ही नहीं कर रहे। अब तुम पिलक लगा के बैठी, बल्ब जल ही नहीं दिया। अब खटका बंद कर रही, चालू कर रही, सब कुछ देख रही, पर तुम्हें क्या मालूम कि वो बल्ब जो लगाया है नहीं, उड़ गया। तो काय से उड़ गया बल्ब? कोई पहले के जमाने में वो पीला वाला लट्टू नहीं होता था, बल्ब पीला कलर का लट्टू बोलते थे, बल्ब पीला वाला। वो कब उड़ता था? जब वोल्टेज तेज हो जाए न, बल्ब उड़ जाए। तो क्या वे तो उड़ गया साहब। तो क्या अभी तो अच्छा था? नहीं, अभी उड़ा है। क्या हुआ? तो क्या वोल्टेज तेज हो गया न, उड़ गया। बस शास्त्र यही कहता है, जब अहंकार का वोल्टेज तेज होता है, जब भक्ति का बल्ब फूट जाता है। अहंकार का वोल्टेज पावर बढ़ेगा तो विश्वास, भक्ति, श्रद्धा सब घट जाएगी, बल्ब फ्यूज। अब प्लग लगा के देखो, फिर जाओ वापस, तो क्या वोल्टेज गड़बड़ हो गया, प्लग लगा रहे चालू नहीं हो रहा है। तो क्या करा जाए? तो क्या बल्ब बदल दिया जाए। शिव ने मिट्टी नहीं दी, रुद्राक्ष रख लिया। रुद्राक्ष रखा, शंकर ने स्वीकार नहीं करा, देवलोक हिलने लगा। देवलोक हिला, तब देव अधिदेव महादेव के पास में 33 कोटि देवताओं ने जाकर आराधना करी। शंभु शंकर कृपालु दयालु, दया कर, करुणा सागर करुणा कर दीजिए। भगवान पूछे हुआ क्या? मैं तो अपनी तप साधना में डूबा हूं, तुम काहे को आ गए सारे के सारे इकट्ठे होके? अरे इकट्ठे होके नहीं आए तो क्या करें? पार्वती मैया आराधना कर रही, तो क्या पार्वती ने क्या करा कि वो रुद्राक्ष का अभिषेक कर रही और आप स्वीकार नहीं कर रहे? शंकर भगवान बोले, मैंने ही तो छुपाई थी रज को, मैंने ही तो छुपाई थी मिट्टी को। ठीक है, क्या चाहते हो? 33 कोटि देवता कहते हैं रुद्राक्ष का जो अभिषेक किया जा रहा है, सहस्त्र छिद्र, रुद्राक्ष में बारीक बारीक बहुत सारे छेद होते, सहस्त्र छिद्र,
भले उसमें थोड़े भी छिद्र हैं तो सहस्त्र कहलाए। और एक रुद्राक्ष के अंदर सहस्त्र शिव विराजमान हो जाए। देवताओं ने मांग लिया, शंकर जी ने कह दिया तथास्तु। दो मुखी रुद्राक्ष के अंतर्गत मैं सहस्त्र शिवलिंग का भाव प्रकट कर कर विराजमान रहूंगा। गौरी शंकर के रूप में शिव विराजमान। एक रुद्राक्ष में बल कितना होता है साहब? सहस्त्र शिवलिंग का बल एक रुद्राक्ष के अंतर्गत आ जाता है। कितना भी मुखी आप पहन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने मुखी पहनना, एक रुद्राक्ष के अंदर सहस्त्र शिवलिंग का बल होता है। भारी से भारी बीमारी भी अगर घेर रही है और रुद्राक्ष का पानी आप पी रहे हो तो आराम मिलेगा, पक्का है। सवेरे पियो शाम तक आराम, शाम को पियो तो रात तक आराम, रात को पिया तो सवेरे आराम। पर ये आजकल जो शिवलिंग का जो वो रुद्राक्ष का जो ये नाटक वर्ग कर देते ना, ये घिस घिस के शंकर जी बना देने, रुद्राक्ष पे गणेश जी दिख रहे हैं, गणेश जी बना दिए ने, ऊपर सांप भी बना दिया। ये यहाँ कहीं नहीं लिखा हो कि रुद्राक्ष पे शंकर जी बना हुआ होगा, ने सांप बना हुआ होगा, ने गणेश जी बना हुआ होगा। यहाँ तो शिव पुराण तो एक ही बात करी, नहीं हृदय में बना लो, तो यहाँ बनाने की जरूरत ही नहीं पड़े। अब मुँह में घिसता फिर रहा। अब आसमान में देखने गए तो देखो हमारे गरुण जी दिख रिया है, बादल में देखो, बादल में माने गणेश जी की आकृति दिख रही है। वो घर में गणेश जी बैठा वो नहीं दिख रिया था रे, मैं बादल में देखने गया। भीतर शिव है, जलचर थलचर वायुचर चाहे आकाश में भी शिव दिखेगा। भीतर गणेश है, हर प्रतिबिंब गणेश दिखेगा। भीतर ठाकुर है, हर जीव में ठाकुर दिखेगा। भीतर राम है, सर्वस्व राम नजर आएगा। आपके भीतर जो बैठा होगा सामने, आप कभी भी जाएंगे आपके मन में आ जाएगा, देखो सामने आकृति दिख रही ना, ऐसा लग रहा है ना कि हनुमान जी जा रहे हैं। सामने बादल में ऐसा नहीं दिख रहा, शंकर जी बैठे बादल में ऐसा नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे भीतर वो बैठा है जो दिख रहा है। तो जो मैं रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? नजर वही आ रहा है जो तुम्हारे भीतर है। सामने वाला जैसा दिखेगा भाई, भीतर में जो होगा वो दिखेगा। नहीं तो एक पति अपनी पत्नी से कह रहा था, सुन तेरा हाथ जोड़ूं, ये मुंह उधर करके सो जाया कर। पति बोला, पत्नी बोला काय को? पत्नी बोली किस लिए? पति बोला तेरा मुंह देखकर रात की नींद नहीं आती, ऐसा लगता है कि तू मुझे खाने दौड़ रही है। पत्नी उठ के बैठी, रसोई घर गई, हल्दी लियाई घोल के। फालतू की बात करना मत, कल मेरे को जाना है पार्टी में, मैंने उपटन बना के तैयार रखा था, पोत की ओर सो गई। अब आधी रात को पत्नी की आई नींद नहीं, जब नींद नहीं आई तो उठ के बैठ गई। पति ने पूछा सो जा, नींद नहीं आ रही। क्यों? मान लो एक छोरा हो गया तो कहाँ सोएगा? पति बोले यहाँ सो जाएगा। सो जा, तेरे हाथ जोड़ू, सो जा। थोड़ी देर बाद पत्नी सोई, फिर जाकर पति ने कहा अब क्या हुआ? नींद नहीं आ रही। मान लो एक छोरी और हो गई तो कहाँ सोएगी? पति और सरका, यहाँ सो जा, तेरे हाथ जोड़ू, सो जा। हमारे सोन दे, सुबह ऑफिस जाना, तेरे पाँव पड़ू, सो जा। थोड़ी देर बाद रात के 3:30 पे फिर जग गई। अब क्या हुआ? मान लो एक और छोरा हो गया तो कहाँ सोएगा? पति बेचारा पलंग पे और सर का धड़ से नीचे गिर गया, धम्म से नीचे। अब पलंग तो पलंग रे, कोई सरकार की रोड की खा सकता? जाओ यहां सो जाएगा, अब तो सो जा। पत्नी सोई, ये उठ गया, उठा, सीधे बैग में एक तैयार करने लगा। पत्नी सवेरे सवेरे उठकर पूछ ली क्यों, कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? बड़ी मुस्कुरा के पूछी। पति ने कहा
बस जाने की तैयारी कर ली, बद्रीनाथ जा रहा हूं। तो बद्रीनाथ काय को जा रहे? तुम तो कह रहे थे कल ऑफिस जाना, बद्रीनाथ काय को जा रहे? इतने में पति बोला, मात्र रात्रि को पुत्र की कामना करी और कमर की हड्डी टूट गई। अगर पुत्र पैदा हो गया तो ना जाने कितनी हड्डी तोड़ेगा दादा, इससे तो बद्रीनाथ जाऊं तो अच्छा। आधी रात को ज्ञान प्राप्त हो गया, आधी रात को चल दिया, नहीं रुकूं, बद्रीनाथ ही जाके रुकूंगा। वही जाऊं। ऐसा नहीं कि वैराग्य केवल साधना करोगे तब उत्पन्न होगा, तप करोगे तब उत्पन्न होगा। वैराग्य कभी भी उत्पन्न हो सकता है, शिव तत्व तुम्हारे भीतर कभी भी उत्पन्न हो सकता है। एक रुद्राक्ष में सहस्त्र शिवलिंग का पुण्य फल विराजमान रहता, एक रुद्राक्ष के। भले फिर वो कितना भी मुखी हो, एक मुखी से लेकर 14 हो, 21 हो, 38 हो, रुद्राक्ष के भीतर शिव तत्व छुपा हुआ। कभी आप लोग घर में रुद्राक्ष का स्नान कराओ तो आपके भीतर केवल ये भाव नहीं आना चाहिए कि आप रुद्राक्ष का स्नान करा रही हो, आपके भीतर ये भाव आना चाहिए कि 1000 शिवलिंग को मैं स्नान करा रही हूं, सहस्त्र शिवलिंग का मैं अभिषेक कर रही हूं, सहस्त्र शिवलिंग का मैं स्नान करा रही हूं। वैश्य है मंगल मंगलकारी, अवधूत रूप तुम्हारा, अवधूत रूप तुम्हारा, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शीश पे गंगा मस्तक पे चंद्र, शीश पे गंगा मस्तक पे चंद्र, त्रिपुंडधारी हमारा, त्रिपुंडधारी भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो मारा, सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोला बाबा जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। ओबरेश्वर धाम की इस धरा से आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हो, भजन नहीं गा रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो। शिव शंकर जपो तेरी माला, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब
कृष्ण है मंगल मंगलकारी। कृष्ण है मंगल मंगलकारी। कृष्ण है मंगल मंगलकारी। अवधूत रूप निहारा। अवधूत रूप निराला। ओ भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जप तेरी माला। शिव शंकर जपो तेरी माला। ओ भोले बाबा जप तेरी माला। ओ भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो मारा। ओ बाबा सब दुख काटो मारा। हे भोला सब दुख काटो मारा। बड़े आनंद से। बड़ी दूर से चल कर आई। 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 कुबेरेश्वर धाम तुम्हारा। कुबेश्वर धाम तुम्हारा। भोला सब दुख काटो मारा। हे भोला सब दुख काटो मारा। भोला सब दुख काटो मारा। हे भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला। शिव शंकर जपो तेरी माला। भोले बाबा जपो तेरी माला। भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा। हे भोला सब दुख काटो मारा। निवेदन करो, उसके आगे विनती करो। एक रुद्राक्ष के अंदर जो सहस्त्र छिद्र होते हैं, एक रुद्राक्ष के अंदर सहस्त्र शिवलिंग विराजमान होते हैं। कोई एक केवल रुद्राक्ष नहीं है, सहस्त्र शिवलिंग का सार तत्व रुद्राक्ष। सहस्त्र शिवलिंग का सार तत्व है रुद्राक्ष। जितने लोग रुद्राक्ष अपने घर में रखे हैं, जितने लोग रुद्राक्ष पहनते हैं, रुद्राक्ष धारण करते हैं, वो केवल रुद्राक्ष नहीं पहने, 1000 शिवलिंग आपके गले में है, ये मान कर चलो।
1000 शिवलिंग। महाराज एक बात हमेशा याद रखो, रुद्राक्ष का पौधा घर में नहीं लगाना चाहिए। कहाँ नहीं लगाना? घर में। कारण क्या है? रुद्राक्ष शिव के सहस्त्र शिवलिंग का सार तत्व है। सहस्त्र शिवलिंग का सार तत्व। अगर कोई बच्चा निकल कर गया, कोई व्यक्ति निकल कर गया, कोई रजस्वला नारी निकल कर गई, मान लो कोई गलत कपड़ा है, कोई गलत थूक गया, झूठा पानी डाल गया, यहाँ बेलपत्री के वृक्ष तक ठीक है कि आप घर में रखो, मना नहीं। शमी का वृक्ष हो चाहे बेलपत्री का वृक्ष हो, छोटा रहे तब तक घर में रखो, बड़ा हो जाए बाहर लगवा। बेलपत्री का वृक्ष, तुम्हारा घर का गार्डन बहुत बड़ा है, खुली जगह पड़ी है, फिर वृक्ष बड़ा भी हो जाए चल जाए। पर शमी का जो पौधा होता है वो पौधे तक ही रहना चाहिए। शमी अगर पेड़ बन जाए तो उसको फिर बाहर लगवा देना चाहिए, फिर घर के अंदर। रुद्राक्ष का पौधा, रुद्राक्ष का वृक्ष बाहर, घर में नहीं। आजकल एक फैशन चल गया, बड़े प्रेम से बताया, हमारे यहाँ तो रुद्राक्ष का पौधा लगा है गुरुजी। हमने कहा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इससे बढ़कर शुक्र क्या होगा। पर रुद्राक्ष का जो पौधा है वो बाहर होगा, तब उसका जो स्मरण होगा, उसकी जो चाकरी होगी, उसका जो निवेदन होगा, उसका जो सिंचन होगा, वही करें। शिव तत्व को पाना है, रुद्राक्ष धारण करो। हिमालय राज्य की धर्मपत्नी मैनावती, मैना, धन्या और कला, ये 3 पितरों की बेटियां हैं। आपको पहले भी कथा में कहा था। सनत कुमारों का श्राप लग गया था कि तुमने हमें अंदर नहीं जाने दिया, हम आपको श्राप देते हैं कि तुम मृत्यु लोक में जाओ, पृथ्वी पर जाना पड़ेगा। इनके लहंगा जो वस्त्र था मैना धन्या कला का, उस वस्त्र की जो किनौर लगी हुई थी जिसमें रतन जड़े हुए थे, उससे सनकादि ऋषियों की जंघा पर लग गया था, जिससे उनको खरोच उत्पन्न हो गई थी, जिसके कारण उन्होंने कहा दिया तुम्हें मृत्युलोक में जाना पड़ेगा। और रोने लगी, हमें मृत्युलोक पितृलोक से मत भेजो, हम पितृलोक में अच्छे हैं, हमें मृत्युलोक नहीं चाहिए। पर नहीं माने, जाना पड़ेगा। तब चले, वर दे दिया। जब चरणों में पड़ गई तीनों, कुछ वर दीजिए, वर दिया। तुम तीनों की गोद में 3 देवियां खेलेंगी। मैना की गोद में माता पार्वती, धन्या सुनैना बनी जिनकी गोद में माता जानकी जी, कला कीर्ति बनी जिनकी गोद में राधा जी की। पितृलोक से जब चली थी मैना धन्या कला, तो पितृलोक में जितने पितृ विराजमान थे, इनके जो पिता थे पितृलोक में, उन्होंने कह दिया आप तीनों को जाना तो पड़ेगा मृत्युलोक में, पर सुनो, मृत्युलोक में जाने के बाद तुम 3 देवियां 3 मालाओं को धारण कर लेना। पितृ कह रहे हैं, बहुत अच्छे से सुनना ये कहता। पितृलोक से तुम मृत्युलोक में जाओ तो 3 देवियां 3 माला को धारण कर लेना। 3 देवियां तुम्हारी गोद में आएंगी, वो उस माला का संचार करेंगी। उसी माला के बल पर शिव तत्व, राम तत्व, कृष्ण तत्व प्राप्त होगा। देखिए, मैना जी ने पहनी है रुद्राक्ष की माला। काय की माला? रुद्राक्ष। धन्या सुनैना बनी है, धन्या सुनैना। महाराज जिन्होंने पहनी है तुलसी की माला। कला कीर्ति बनी है जिन्होंने तुलसी की माला को धारण कर। तीनों ने भक्ति का संचार किया। वैष्णव कृष्ण को मानने वाले जो गले में तुलसी की माला पहनते हैं वो बारीक रहती है। कौन सी रहती है? बारीक मन का।
राम जी को मानने वाले जो तुलसी की माला पहनते हैं वो इतना बड़ा एक मन का तुलसी का गले में, इतना बड़ा एक मन का तुलसी का डाल के रख लेते। और शिव तत्व को मानने वाले या एक रुद्राक्ष पहने या रुद्राक्ष की माला पहने या रुद्राक्ष का स्मरण करें, फल तत्व प्राप्त। पूछा क्या पितरों का उद्धार भी रुद्राक्ष और तुलसी के जल से हो सकता है? क्यों नहीं, क्यों नहीं होता? सोलह श्राद्ध में, श्राद्ध पक्ष में प्रयास करना। वैसे तो श्राद्ध पक्ष में कथा रहेगी टीवी पर, आस्था चैनल पर भी, तो उसमें हम बताएंगे ही, सब वर्णन चलेगा उसमें शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत। कल कुछ माताओं के फोन बहुत आए कि गुरुजी ने तो बोल दिया 1 महीने तक कथा अब नहीं देवे अभियाल, तो हमारा क्या होगा? तब जाकर फिर प्रयास करा गया कि 1 महीना नहीं तो फिर 15 दिन के बाद दे दें। ठीक है, इतना तो चलेगा ना, 15 दिन के बाद में फिर कथा दे दें आस्था पर। 1 महीना नहीं, अब सबके फोन पर फोन आए कि नहीं थोड़ा सा समय और जल्दी, तो ठीक है 1 महीना नहीं 15 दिन के बाद, 7 दिन ऐसे निकल जाएंगे, 7 दिन भागवत जी के, भागवत सप्ताह के निकल जाएंगे, फिर कथा हो जाए। शिव तत्व में जाइए। 16 श्राद्ध में वर्णन आता है कि रुद्राक्ष का मात्र मनके का पानी भी अगर शंकर को समर्पित करा है तो पितृलोक तक चले जाता है, पितरों को प्राप्त हो जाता है। और पितृ उस रुद्राक्ष के जल से जब अपने शरीर पर सिंचन करते हैं तो जिसने जल चढ़ाया होता है उसकी झोलियां खुशियों से भर देते हैं। रुद्राक्ष तत्व में पितरों की शांति छुपी हुई है, रुद्राक्ष तत्व में पितरों की भी शांति है। जैसे तुलसी के क्यारे के नीचे बैठकर किया गया अन्नदान, पिंडदान, अन्नदान पितरों को प्राप्त हो जाता है और पित्र तर जाते हैं, उसी तरह रुद्राक्ष का मात्र जल शंकर को समर्पित कर देने पर भी सुख का भान उत्पन्न होगा। शिव तत्व ऐसी शिव महापुराण की कथा, रुद्राक्ष शिव महापुराण अपन श्रवण कर रहे हैं। सभी श्रोता भाई बहन जो आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से कथा का रस आस्वादन कर रहे हैं, सभी को साधुवाद देता हूँ। साथ में श्री घनश्याम दास जी, श्रीमती उषा जी गांधी खामगांव महाराष्ट्र से आप जो शिव महापुराण की कथा करवा रहे हैं ऑनलाइन, सारे पूरे विश्व के लोग इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। सभी श्रोताओं को साधुवाद देते हुए खामगांव वालों को भी बड़ा साधुवाद देता हूँ जो प्रेम से आप इस कथा को करा रहे हो। आज कथा का 4th दिवस यहाँ विराम होता है, कल 5वें दिवस में प्रवेश करेंगे। भाव भक्ति से शंकर जी का अनुमोदन करेंगे। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, साधर जय श्री कृष्णा। 7 दिवसीय सुंदर श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रवण कर रहे हैं। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों